पहाड़ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने कला वर्ग में जो अभी यूकेएसएससी के द्वारा परिणाम घोषित किया गया है, तो कला वर्ग में किन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है और कौन बच्चे चयन के आसपास है, यानी सिलेक्शन होने के आसपास है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और किस तरीके से आप अपने रिजल्ट को जान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या आपका सिलेक्शन आने वाले 25% अन्य अभ्यर्थियों में है, इसका आप स्वयं आकलन कर सकते हैं। तो हम दो कैटेगरी के यहाँ पे जानते हैं, एक देखेंगे पहले ईडब्ल्यूएस का और दूसरा देखेंगे ओपन का। तो ईडब्ल्यूएस में आप सबसे पहले समझे जो विज्ञापन है, विज्ञापन के अनुसार ईडब्ल्यूएस में 16 और 6 22 16 सीटें दोनों मंडलों को मिला के ओपन, जो लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए भी है, और 6 सीटें किसके लिए है, केवल महिलाओं के लिए। तो 16 और 6 22 सीटें हैं विज्ञापन के अनुसार। अब हम ये देखेंगे ईडब्ल्यूएस को पहले अच्छे से समझते हैं। अगर 16 और 6 22 है तो इसका तात्पर्य यह हो रहा है कि 22 लोगों का चयन तो होना ही होना है, लेकिन इसके अतिरिक्त 25% अन्य लोगों को भी बुलाया गया है। तो यदि 22 के साथ हम 25% को और जोड़ते हैं तो 6 हो रहा है। 22 का 25% 5.5 या 6 के आसपास हो रहा है। अगर 5.5 या 6 के आसपास हो रहा है तो 22 और 6 28 लोगों को बुलाना चाहिए था ईडब्ल्यूएस में, लेकिन ईडब्ल्यूएस में कुल 32 लोगों को बुलाया गया है, यानी 4 अतिरिक्त लोगों को बुलाया गया है। तो यदि 4 अतिरिक्त लोगों को बुलाया गया है तो कहीं ना कहीं सीटें बढ़ी होगी, और बढ़ती कहीं बाहर से नहीं है, बढ़ती वहाँ से है सीटें। मान लीजिए कोई पीएच वाला व्यक्ति का कैंडिडेट उस वर्ग में नहीं मिला तो सीटें हो सकती हैं ऐड हो गई हो। ये मैं पूरा इसको 100% नहीं कह सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यदि अतिरिक्त लोगों को बुलाया गया है तो कहीं ना कहीं से सीटें यहाँ ऐड हुई है, बढ़ी नहीं कह सकते हम इसको, सीट में बढ़ोतरी नहीं हुई, सीट ऐड हो गई होगी दूसरी जगह से। तो इसलिए 25 मानते हैं हम कि ईडब्ल्यूएस में टोटल 25 सीटों को मानते हैं, ठीक है। तो 25 का यदि हम 25% करेंगे तो 6 या 7 के आसपास हो रहा है, और 6-7 को हम इसमें ऐड करते हैं तो 32 लोगों को, 32 से 33 लोगों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बुलाया है। तो ईडब्ल्यूएस में सबसे पहले आपने ये समझना है कि ओपन 16, तो 16 के साथ 2-3 अगर हम और जोड़ते हैं तो 19 सीटें हम ओपन की मानते हैं और 6 सीट हम महिलाओं की मानते हैं। तो यदि जहाँ पे ओपन ईडब्ल्यूएस को अपनी कैटेगरी केवल जहाँ पे ईडब्ल्यूएस में ओपन लिखा होगा, ओपन 18, ओपन 19, ये समझ लीजिए उन बच्चों का चयन हो गया है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी इसमें अभी बहुत सारे संशय है, उसको हम आगे समझेंगे। इसका मतलब ये है कि इन बच्चों का चयन यहाँ से हो गया है। अब 16, अगर 16 में से ही 6 महिलाएं आ गई है उन 16 में, या हम ये मानते हैं कि 16 तो ओपन हो गई, अगर 6 महिलाएं अतिरिक्त 22 सीटों में, 25 सीटों में यदि 6 महिलाएं आ गई है तो 6 महिलाओं को फिर अतिरिक्त से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि महिलाएं इसी के अंतर्गत अपनी सीट में आ गई है, ठीक है। क्योंकि जो महिलाओं का आरक्षण होता है वो क्षैतिज आरक्षण होता है। इसका मतलब यह होता है कि यदि कोई महिला टॉप रैंक में है, अच्छे नंबरों में है, तो अगर पहले या दूसरे नंबर पर महिला है तो अपनी महिला वाली जो सीट है उसको ऑलरेडी स्वयं ही उसको ले लेती है अपनी महिला वाली आरक्षण से। इसलिए महिलाओं की जो अतिरिक्त सीटें, 6 महिलाएं अतिरिक्त तभी ली जाएगी अगर इन 22 सीटों में महिलाएं 6 नहीं होगी, तब जाके अतिरिक्त 6 महिलाओं को लिया जाएगा। और यदि 22 में 6 महिलाएं आ गई फिर अतिरिक्त 6 महिलाओं को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि महिलाएं पहले से अपनी सीट को उन्होंने भर दिया है। तो हम इसको इस तरीके से समझ लें, जहाँ पे ओपन, अब हम इसको थोड़ा सा 16 की जगह इसको 18 कर दिया। हम ये मानते हैं कि कहीं से इसमें क्या है, सीट में बढ़ोतरी हुई होगी, कहीं से ऐड हुई होगी सीटें 18 या 19। तो जहाँ पे ओपन 18 और ओपन 19 लिखा होगा, अभी के रिजल्ट के अनुसार उनका चयन हो गया होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और जहाँ पे महिलाओं का 6 महिलाओं का वोमेन 6 जनरल वोमेन 6 जहाँ पे लिखा होगा, ईडब्ल्यूएस वोमेन 6 जहाँ पे होगा, समझ लो उनका चयन भी हो गया है।
इसके बाद हम ये समझते हैं कि क्या इन 18 में से जो 18 ओपन जिनका चयन यहाँ हो गया, क्या ये 18 या 19 100% सत्य है कि इनका चयन हो गया है? इसमें भी अभी कुछ संशय है, उसको हम आगे के इस ओपन वाली सीट के माध्यम से समझेंगे। ओपन में हमने कहा कि 83 का 25% 21 हो रहा है, तो 83 अगर हम 21 जोड़ेंगे तो 104 होगा, लेकिन ओपन में इन्होंने कला वर्ग में 109 लोगों को बुलाया है, 109। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी सीट ऐड हुई होगी, तो यहाँ जब सीट ऐड हुई होगी तो ये 87 हो रहा है, और 87 का 25% 22 या 23 कुछ ऐसा हो रहा है, 109 लोग हो रहे हैं फिर। तो हम 87 सीट ओपन की मानते हैं और 34 सीटें महिलाओं की मानते हैं इसमें। तो महिलाओं में भी उन्होंने 51 लोगों को लिया है, तो 34 का 9%, विज्ञापन के अनुसार 34 सीटें हैं, अगर 9 सीटों को हमें ऐड करेंगे तो 43 हो रहा है। तो 43 लोगों को बुलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 51 लोगों को बुलाया है, 51 लोगों को बुलाया है। तो इसका मतलब यहाँ भी सीट कहीं ना कहीं से ऐड हुई होगी, दूसरी जगहों से जहाँ भरी नहीं गई होगी कला वर्ग में, वहाँ से ऐड हो गई होगी, इसीलिए 51 लोगों को बुलाया होगा। अब हम ये समझते हैं, अगर 87 सीट है तो जहाँ पे कला वर्ग में ओपन में, जहाँ पे ओपन में 87 लिखा होगा, तो ये मान लीजिए उनका चयन हो गया है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो 25% हो रहे हैं 109 तक, अन्य क्या है जो इसमें से छोड़ेगा, मान लीजिए 109 लोगों को बुलाया है, पर 22 लोगों को अतिरिक्त बुलाया है, तो इसमें से अगर 22 लोग छोड़ेंगे तो तब जाके वो इसमें आएंगे। इसमें से अगर 10 लोग छोड़ेंगे तो 77 हो रहा है, तो वहाँ से टॉप के 10 लोगों को लेकर यहाँ ओपन 87 तक भर देंगे वो, ठीक है। अगर इसमें से पूरे 87 के 87 आते हैं, ठीक है, तो इसके बाद जो 109 वाले हैं वो 25% अतिरिक्त है। अगर इसमें पूरे लोग आते हैं, ये मान के चलिए जो अन्य 25% है उनको फिर उनका तभी हो सकता है कुल मिला के कि जब इसमें से छोड़ेंगे, नहीं अगर इसमें से कोई छोड़ता है ऐसा होने की संभावना कम है, ठीक है। इसके बाद हमें मानते हैं कि ओपन 87 तो हो गया हमारा। तो इसके बाद हम देखते हैं, अगर 87 से लेकर 109 के बीच में कोई भी EWS वाला बच्चा आया होगा, कोई भी EWS वाला अभ्यर्थी आया होगा, तो वो अभ्यर्थी यहाँ तो उसका चयन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पहले ही 87 लोग भर गए हैं। वो अभ्यर्थी कहाँ जाएगा? अगर वो कैटेगरी वाला है तो आप अपनी कैटेगरी में स्वयं ही उसको देख सकते हैं। तो EWS वाला जो यहाँ अभ्यर्थी है, जो 187 से लेकर 109 के बीच में आया है, वो अभ्यर्थी फिर यहाँ तो चयन होगा नहीं, यहाँ तो 87 ओपन पूरे हो गए हैं, वो अभ्यर्थी यहाँ से कहाँ जाएगा? अपनी EWS वाली सीट में जाएगा, अपनी EWS वाली सीट में जाएगा। और यहाँ से जो लास्ट के बच्चे हैं, मान लीजिए यहाँ 87 से लेकर 109 के बीच 3 बच्चे आते हैं अगर EWS वाले, तो 3 बच्चों का सिलेक्शन यहाँ EWS में होगा, अगर ओपन में नहीं होता है तो, ठीक है। और यहाँ अगर 3 बच्चों का सिलेक्शन होगा तो यहाँ से फिर क्या है, 3 बच्चे हट जाएंगे, जो पीछे लास्ट के 3 बच्चे हैं। तो दुआ ये करो कि यहाँ 87 से लेकर 109 के बीच में कोई भी EWS वाला न हो। अगर कोई भी EWS वाला अगर होगा तो कहीं ना कहीं 87 में से बहुत सारे लोग छोड़ दें, ताकि वो EWS वाले ओपन में आ जाए। अगर EWS वाले ओपन में आ गए तो फिर यहाँ से जो ये EWS वाली जितनी सीटें हैं वो उन्हीं को मिलेगी जिनका नंबर यहाँ तक आ रखा है, ठीक है। और बाकी यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ओपन से जो 87 सीटें हैं, तो इसमें कुछ महिलाओं की सीटें हैं, वो अतिरिक्त है महिलाओं की सीटें, महिलाओं की 40 सीटें हैं। तो महिलाओं का तो यहाँ ज़्यादा होने वाला नहीं है दिक्कत, क्योंकि कुछ महिला तो महिला शाखा में चले जाएगी। अगर कुछ महिला शाखा में चले जाएगी, जो अतिरिक्त 25% है वो अपने आप ही 40 के अंतर्गत आ जाएगी। तो यहाँ तो लगभग कोई दिक्कत होने वाली नहीं महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं में ये होता है कि जो अच्छी रैंक वाली महिला है उसका नाम अपनी महिला वाले आरक्षण में यहाँ भी आता है, साथ ही महिला शाखा वाली जो सीट है उसका नाम वहाँ भी आता है। तो अगर यहाँ से महिलाएं छोड़ेंगी तो नीचे की जो महिलाएं शेष है वो महिलाएं पीछे की सीट को भर देंगी, अगर उतनी सीटें हैं तो। अगर उतनी सीटों में महिलाएं, जो कला वर्ग में जब तक मैं देख पा रहा हूँ, तो महिलाएं उतनी अपनी सीटों को ही ले पा रही है,
ज़्यादा वो ओपन की सीटें तभी ले पा रही है अगर वो अन्य कैटेगरी है, जैसे OBC है या EWS की है, तो तभी जाके वो ओपन में आ रही है। नहीं तो जो भी महिला है वो अपनी महिला वाली सीट को ही कवर कर रही है, इसमें ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। अब इसमें से मैंने आपको समझाया है कि 87 ओपन तक सबका चयन है। हाँ, 87 का 86, 88 भी हो सकता है, क्योंकि आयोग ने किस तरीके से इसकी गणना की फिक्स नहीं हो रहा है, लेकिन जितना हम समझ पाए हैं, हमने बहुत कोशिश मेहनत की है इसमें समझने पे, तो हमें ये अनुमान लग रहा है कि 87 ही होगा, लेकिन आगे पीछे भी हो सकता है, पर ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगा, 1-2 को ही आप आगे पीछे मान सकते हैं। इस प्रकार से इलाहाबाद में 87 सीटें हम मान के चलते हैं, 83 विज्ञापन में थी, 3-4 ऐड हो गई है। तो 3-4 अगर ऐड हो गई है तो हमने कहा 87 ओपन जहाँ पे है वहाँ तक के अभ्यर्थियों का निश्चित तौर पे चयन हो गया है। तो 87 कहाँ पे आ रहा है मैं आपको बता दूँ। 87 ओपन जहाँ पे लिखा है इसका मतलब 112 रैंक, और 112 रैंक में 60 के आसपास नंबर है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन 112 रैंक का मुझे ध्यान है। 112 रैंक वाले अभ्यर्थी ये सोच सकते हैं उनका चयन हो गया है। 112 रैंक के बाद जितने अभ्यर्थी हैं वो दुआ करो कि इसमें से उतने लोग छोड़ दें या कहीं उनका चयन हो गया होगा। अगर वहाँ चयन हो गया होगा कहीं तो फिर आप अपने आप स्वतः ऊपर आ जाओगे, और ऐसा आता है, बहुत सारे लोग छोड़ते हम देखते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं इसमें। उसी प्रकार महिला में हमने कहा कि महिला में 40 सीटें, 51 लोगों को बुलाया है, तो 51 में से महिला में 10 सीटें हैं, महिला शाखा में 10-11 सीटें हैं। 10-11 में से अगर टॉप की महिलाएं महिला शाखा में चली जाती है तो यहाँ कितनी महिलाएं बचन शेष है, फिर 29-30 के आसपास, और नीचे से 51 से उठाकर इनको 40 सीटों के अंदर तक महिलाओं की सीटों को वहीं से भर दिया जाएगा। इसलिए महिला शाखा में लगभग सभी का चयन होना निश्चित तौर पे लग रहा है मुझे इलाहाबाद में। तो आप रैंक के अनुसार देख सकते हो कि किस प्रकार से आपका चयन हो रहा है, नहीं हो रहा है, और उम्मीदें बहुत है, उम्मीदें अभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी इसमें से कितने लोग नहीं आते हैं, 25% का मतलब 10, 15, 20 लोग तो वैसे भी नहीं आते हैं, छोड़ देते हैं, किसी का चयन कहीं होता है, कोई लग जाता है, कोई ऐसी फॉर्म भर देते हैं अपने आप का निरीक्षण करने के लिए। इसलिए आगे उम्मीदें बहुत है, लेकिन 87 लोगों का चयन हो गया है। बाकी बहुत बहुत